एसएससी स्टडी स्मार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज देखिए सीजीएल 2025 का जो आपका टीयर 1 का स्कोर कार्ड आया था, उसके बाद एक बवाल समझ गया है, क्योंकि उसमें जो नॉर्मलाइजेशन से किस तरीके से किया गया है तो वो एक बड़ा ही अजीब तरीके का नॉर्मलाइजेशन किया गया है, सबको चौंका दिया है एक्चुअली। तो स्कोर कार्ड देखिए इसलिए इतना ज़रूरी है। अब ये जो स्कोर कार्ड है इसकी वजह से ही आपका जो नॉर्मलाइजेशन गलत हुआ है और इसकी वजह से ही रिजल्ट आपका रिवाइज होगा। बहुत गलत नॉर्मलाइजेशन किया है आपका। देखिए 12 सितंबर से लेकर के आपका 26 सितंबर को पेपर आपका इन्हीं बीच में होना था 2025। तो क्या हुआ कि जो 12 सितंबर या फिर 13 सितंबर जिन शिफ्ट था, इनमें मतलब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया होगा किसी टेक्निकल ग्लिचेज या किसी और कारणवश एग्ज़ाम जो है वो आपका ये कैंसिल कर दिया गया था और इसको रीशेड्यूल कर दिया गया था 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को आपका ये वाला जो एग्ज़ाम है इसको रीशेड्यूल कर दिया गया। अब जो आपका नॉर्मलाइजेशन है, अगर इन्होंने ऐसे किया है ना कि भी 12 13 ऐसे ही अलग अलग डेट को हुआ होगा, 15 16 इस तरीके से 26, तो इन्होंने ना 12 13 14 इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करके और वो आपके मार्क्स निकाले। अगर ऐसा किया है तो ये गलत है। और 14 अक्टूबर वाला देखिए, इसको एक एग्ज़ाम मानना है, एक ही डे का एग्ज़ाम मानना है। इस दिन जो बच्चों के ज़्यादातर जो भी मार्क्स आए हैं और बाकी वाले जो डेट्स बची हैं उनको इंक्लूड करके नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए था। फिर जिस दिन ये एग्ज़ाम हुआ नहीं तो उस दिन के मार्क्स भी आपके वो वाले काउंट नहीं होंगे जो मतलब जब ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ होगा। तो 12 13 वाला कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर देना चाहिए, 14 अक्टूबर को ही कंसिडरेशन में लेना चाहिए। तो ये एक गलत चीज़ हुई है, बहुत ही गलत तरीके का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अब देखिए ना नॉर्मलाइजेशन का, देखिए 115 से 113 हो रहे हैं, 118 से भाई 123। ऐसा कौन सा नॉर्मलाइजेशन है ये कि 115 से तो आप घटा रहे हो और 118 वाले के आप इतने बढ़ा रहे हो? भाई वहाँ पे स्टैंड कर जाते, कुछ तो कम होते। और 120 वाले के बढ़ने की बजाय घट रहे हैं, यानी कि आप ज़्यादा नंबर अगर आप ज़्यादा नंबर लाओगे तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको कम नंबर ला रहे हो तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। मतलब आपको ज़्यादा नंबर नहीं लाने हैं, ये नॉर्मलाइजेशन कह रहा है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा कोई नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला नहीं बना जो ज़्यादा नंबर लाने पे आपके नंबर घटा रहा है और कम नंबर लाने पे आपके नंबर बढ़ा रहा है। तो इस तरीके का नॉर्मलाइजेशन कभी देखा भी नहीं है। तो जैसे ये 14 अक्टूबर 2025 शिफ्ट सेकंड, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 115 के आपके 113 मार्क्स हैं। तो उसके बाद देखिए 118 के 123 समथिंग कर दी हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए अभी आप अगर आपने अभी आवाज़ नहीं उठाई तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो आपको फटाफट से करना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। 18 जनवरी और ये 19 जनवरी को तो आपके टाइपिंग वगैरह और ये आपके एमसीक्यू वगैरह सब हो ही जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम हो जाएगा, मेंस का एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अपनी ईमेल करिए, टोल फ्री नंबर करिए, टैग करिए, जो कुछ भी करना है आपको, चाहे आप ऑनलाइन करें चाहे आप ऑफलाइन करें, लेकिन आपको अपना जो आवाज़ है वो उठानी है। अब डेफिनेटली आपकी बात भी मानी जाएगी अगर एसएससी ने कुछ गलत किया है और आपका एक नया रिवाइज जो है वो आपका रिज़ल्ट आएगा जिसमें कुछ कैंडिडेट्स को अलाउ करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से एक काम और करिएगा, जो आपका मतलब अलग अलग यूट्यूब चैनल हैं उनके पास सभी के सभी अपना स्कोर कार्ड भेजिए। हो सकता है बाकी शिफ्ट में भी नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से हो रहा हो, कम नंबर वाले जो थे उनके मार्क्स बढ़ा दिए हो, ज़्यादा नंबर वाले के मार्क्स घटा दिए हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसका पता तभी चले जाएगा। और बिल्कुल रियल स्कोर कार्ड एडिट करके मत भेजना आप, ठीक है, ये आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, और आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है एसएससी के संज्ञान में बात लेके आइए ताकि आपको जो है वो अपना हक मिल सके। ठीक है, बड़े बड़े टीचर्स जो हैं वो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, उनके पास अपनी समस्या को लेके जाइए ताकि आपका समस्या का निवारण जो है वो हो सके, आपको रिवाइज रिजल्ट मिल सके और आपको थोड़ा बहुत टाइम आगे मेंस के लिए भी मिल जाए। धन्यवाद। और साथ में एक समस्या और रखिए, जो आपकी मतलब ये एग्ज़ाम सेंटर्स हैं ये बहुत दूर दूर आ रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर, इसकी भी समस्या आपकी सोल्व होनी चाहिए। अगर रिजल्ट रिवाइज आता है, नया एडमिट कार्ड जनरेट होता है, तो भाई ये जो आपके 400 400 300 300 और 600 600 किलोमीटर 500 500 किलोमीटर के जो ये जो एग्ज़ाम सेंटर दे रखे हैं ना इतनी दूर, तो इतनी दूर जब एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं ना तो स्टूडेंट का जो मेंटली एक प्रेशर से अलग क्रिएट हो जाता है। इतनी दूर जाने का जो प्रेशर है वो क्रिएट हो जाता है। साथ में टाइपिंग इन्होंने पहले कर दी, तो टाइपिंग पहले करने से भी स्टूडेंट का मोरल जो है वो, स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होता है, थोड़ा सा उसका मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है और वो मेंस का एग्ज़ाम अच्छे से दे नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग ऐसी ही चीज़ है, उसमें सारा कुछ वही है, 15-20 मिनट का टाइम आपको मिलता है और वही ठीक ढंग से ना हो तो अगला पेपर आप ठीक ढंग से नहीं दे पाते। और साथ में आपको मतलब एक दिन रुकना भी पड़ गया, जहाँ पे भी आप जाओगे टाइपिंग देने, अगले दिन वहाँ पे रुकना। उसी दिन क्यों नहीं हो जाता भाई? उस दिन मेंस का एग्जाम देके आप टाइपिंग दे दो, उसमें क्या दिक्कत थी? बट पता नहीं एसएससी को क्या ही लगता है, बच्चों को परेशान करने का एक तरीके से हर रोज़ ये नया कोई पैतरा लेके आते हैं कि जिससे स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाए। मतलब एसएससी का मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, एक नए नए तरीके एसएससी खोज के लेके आती है बच्चों को परेशान करने के। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए और ताकि आपको हक मिल सके। धन्यवाद।